किसी का फ्रैक्चर हो गया या कोई अन्य तकलीफें हैं तो हमको सीधे रामनगर या हल्द्वानी जाना पड़ता है। हमारे मेन क्या है, हमारी सिटी में, हमारे बेलपड़ाव में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। कोई समस्या का हल तो हो। फिलहाल तो हम खेती किसानी से है, खेती किसानी में कोई ना रास्ता बन पा रहा है ना कुछ है। बड़ी तो खाद की समस्या, ना खाद मिल पा रहे हैं ढंग से। खाद बीज की समस्या सबसे ज्यादा बेलपड़ाव के अंदर। और मेन चीज़ ये है कि हमारा विधायक हमारे लायक है या नहीं, हमारे बीच में आता जाता है या नहीं हमारा विधायक। हल्द्वानी रामनगर कहीं जाना होता है तो सोचना पड़ता है, बस का वेट करना पड़ता है आधा एक घंटा। मुद्दा तो ये रहेगा कि बेरोजगारी का, युवा परेशान है, थोड़ा सा बेरोजगार है, तो सरकार का काम ये रहता है कि युवाओं को रोजगार दिलाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रेणु सुनीता और इस वक्त हम मौजूद हैं बेलपड़ाव में, जो कालाढूंगी विधानसभा में आता है। और इस वक्त उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, एक महीना भी नहीं रह गया है। 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होने वाले हैं और हर विधानसभा से लोग अपने अपनी दावेदारियां पेश कर रहे हैं। हर पार्टी दमखम लगा रही है, इस वक्त चुनाव को मजबूत करने के लिए लोगों से जुड़ रही है। हम भी लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि इस वक्त कालाढूंगी विधानसभा में किस पार्टी का जोर दिखाई दे रहा है। लोग विकास के मुद्दों को किस तरह से देखते हैं, किस नेता को यहाँ पर चुनकर लाना चाहते हैं। और इसी कालाढूंगी विधानसभा में पहले से 2 बार विधायक रह चुके बंशीधर भगत हैं। इस बार देखना होगा कि कौन यहाँ पर जीत कर उभरता है। तो यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ का चुनावी हाल। तो सर, यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए कि कौन सी पार्टी का जोर अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पे विधायक रह चुके हैं बंशीधर भगत, इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है? इस समय तो कांग्रेस और बीजेपी में बराबर की टक्कर है। और कांग्रेस ने भी आज़ादी के बाद देश का विकास किया है, बुनियाद रखी, मजबूत बुनियाद रखी, उसे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। उस आधार को देखते हुए बराबर की टक्कर है। तो यहाँ पे 2012 में ये विधानसभा बनी है, कालाढूंगी हल्द्वानी से अलग होके नई विधानसभा बनी है। तो कितना विकास यहाँ की जनता ने देखा है और कितने मुद्दों पर काम हुआ है ज़मीन पे, उसके बारे में बताइए। दरअसल यहाँ पर मेन समस्या आवागमन की है ना। ये जो रेलवे है हल्द्वानी से रामनगर, ये जोड़ा नहीं अभी तक। कई और भी समस्याएं हैं, जैसे ये बिजली, पानी वगैरह सभी। ये और किन मुद्दों पे काम नहीं हो पाया है उसके बारे में बताइए। काम तो अब निरंतर होता रहेगा, आने वाली पीढ़ी भी करेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी सारे काम थोड़ी कर देता है। जो नए लीडर होंगे भविष्य में वो भी काम करेंगे। और ये निरंतर विकास जो है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हाँ, तो विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कालाढूंगी में क्या मुद्दे आपको नजर आते हैं। मैं मुद्दे को नहीं, सब समस्या का समाधान हो चुका। बीजेपी की सरकार है, अच्छी सरकार है और बंशीधर भगत जी को आने वाले टाइम पे विधायक बनने चाहिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कभी भी लाइफ में कुछ नहीं करा। ये लोगों ने तो भ्रष्टाचार करा। बाकी देखिए, विकास की बातें कहते हैं, आज से पहले तो यही लोग थे ना। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना घर भरा। तो बंशीधर भगत ही आप देखते हैं कि अगले बार भी बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत शांतिप्रिय विधायक हैं और होना भी चाहिए। अगर किसी और को इस वक्त यहाँ से चुनावी टिकट मिलता है, सुरेश भट्ट भी इस वक्त लड़ाई में दिख रहे हैं, तो उन्हें अगर टिकट मिलता है तो वो जनता के बीच क्या है उनका? नहीं, मैं बंशीधर भगत जी का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हरीश रावत भी नहीं कर सकता, और हरीश रावत भी आता वो भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बंशीधर भगत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है, इनका कहना है। तो आइए, और आप यहाँ पे कब से, ये चाय की दुकान यहाँ पे बिट्टू टी स्टॉल है, हमने देखा, कब से आप यहाँ पे चाय कर? ये 40 वर्षों से हमारी दुकान चल रही है। लोगों का प्यार जो हमें देते हैं, लोग बार बार से लोग हमारे पास आते हैं, देश विदेश से लोग हमारे पास आ जाते हैं। तो 40 सालों से आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ की जितना विकास हुआ है वो आपने देखा होगा। तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि ज़मीनी स्तर पे क्या विकास तो हुआ है, बहुत हुआ है, मगर विकास जो हुआ है लोगों के घरों तक भी विकास कुछ पहुँचा है, कुछ नहीं पहुँचा है। और एकदम पूरा साफ विकास नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सिस्टम बनाने में समय लगेगा लोगों को, उसका लोग विकास करेंगे। तो यहाँ की जनता किस पार्टी को ज़्यादा समर्थन देने वाली है और कौन सी पार्टी यहाँ पे ज़्यादा हावी है? यहाँ तो बीजेपी का ज़्यादा रुतबा है और बीजेपी शायद जीत जाएगी। तो कांग्रेस के यहाँ पे कोई इस वक्त प्रकाश जोशी हैं, शर्मा हैं, वो भी अभी निर्दलीय यहाँ से लड़े हैं और 25,000 वोट उन्हें
निर्दलीय मिले हैं, तो उनका क्या यहाँ पे ज़मीनी उसमें प्रकाश जोशी भी काफ़ी सम्मानित आदमी है, अच्छे आदमी है, केंद्र सरकार के आदमी हैं, मगर यहाँ से भी आप लड़ेंगे तो फिर उनको कंपटीशन में आना ही पड़ेगा, लोग लेके आएंगे उनको कंपटीशन में। तो देखते हैं कि यहाँ पे किसका कह रहे हैं कि कंपटीशन में तो हैं, तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। सर, यहाँ पे कालाढूंगी जब से नई विधानसभा बनी है तब से कितना विकास हुआ है, कितने मुद्दे लोगों के उठा पाए हैं यहाँ के राजनेता, उसके बारे में? मैम, राजनीति में बीजेपी सरकार ने काफ़ी समर्थन किया, गरीब आदमी को भी काफ़ी सुविधा दी है, जिनको राशन नहीं मिलता था उन लोगों को राशन लागू किया, फ्री में भी राशन दिया है बीजेपी ने, जिनके घर में कुछ भी नहीं था खाने को उन भाइयों को राशन मिला, गैस चूल्हे मिले, फ्री में उज्ज्वला का स्वभाव दिया बीजेपी सरकार ने, गरीबी के लिए बहुत सहायता करी। बेलपड़ाव की जनता के लिए बीजेपी ने क्या किया? बेलपड़ाव की जनता के लिए सभी कुछ कर रही है बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं। अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं उनके पास ज़रूर सॉल्व होती। श्री बंशीधर भगत जी का भी काफ़ी हाथ है, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो एकदम सॉल्व कर देते हैं। तो आते हैं बंशीधर भगत का यहाँ जनता के बीच में कनेक्शन बना हुआ है? हाँ जी, कनेक्शन बने हुए। हाँ जी। अच्छा, तो इस बार भी आप वोट बंशीधर भगत को ही देंगे? हाँ जी। और अगर चेहरा कोई और रहा बीजेपी से तो फिर तो मैम अब तो अपनी किस्मत की बात है। इसमें तो फिर कांग्रेस में इस वक्त महेश शर्मा भी रहे हैं जो निर्दलीय जीते थे यहाँ से और लोगों का 25,000 वोट उन्हें मिले थे, तो अगर वो रहते हैं कांग्रेस से तो वो भी अच्छी बात है मैम, ऐसा कुछ नहीं, वो भी अच्छी बात है, अगर जीत गए तो वो भी अच्छी बात है। धन्यवाद। ये और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे किन मुद्दों पर आप वोट देने जाएंगे। सर, आप इसी क्षेत्र से आते हैं? जी मैम। तो इस वक्त हमें बताइए कि वोट देने के लिए जब आप जाते हैं तो आपके क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे? मैम, मुद्दा तो ये रहता है विकास को लेकर के, मेन मुद्दा, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि हमारा विधायक हमारे लायक है या नहीं, हमारे बीच में आता जाता है या नहीं हमारा विधायक। बैल पड़ाव में इस वक्त क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं का समाधान हो चुका है? मैम देखिए, गांव से कनेक्ट है रोड, तो ये वैसे हाईवे जाता है, ठीक है। जो नीचे जो मेन गांव है वो भी थोड़े कनेक्टिव दूरी है उसकी, और एक मेन क्या है, रेलवे समस्या। हल्द्वानी रामनगर कहीं जाना होता है तो सोचना पड़ता है, बस का वेट करना पड़ता है आधा 1 घंटा, वो एक मेन समस्या है इस चीज़ के लिए। बस अड्डा नहीं है? हाँ, बस अड्डे का एक मतलब ये है कि हर आधे घंटे बस तो मिल ही जाती है, लेकिन क्या एक ट्रेन की सुविधा हो जाए तो एक ज़्यादा बेटर रहेगा ना उस चीज़ के लिए। बस ज़्यादा कोई खास मुद्दा है नहीं वैसे इधर। तो यहाँ से बंशीधर भगत रहे हैं, क्या वो लोगों से उतना मिल पाए हैं? हाँ मैम, कनेक्ट रहे हैं वो। हाँ, जब भी उनको मतलब किसी चीज़ के लिए याद कराया था तुरंत आते हैं वो, ऐसा नहीं है, तुरंत रहते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे इनका कहना है कि रेलवे लाइन एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए लोगों के। आइए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। तो आप जैसे युवा हैं यहाँ के, तो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? युवा क्या मुद्दे पे वोट करेगा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार 14 फरवरी को आप जब वोट डालने जाएंगे? मैम, मेन मुद्दा तो ये रहेगा कि बेरोजगारी का, युवा परेशान है, थोड़ा सा बेरोजगार है, तो सरकार का काम ये रहता है कि युवाओं को रोजगार दिलाए, और बाकी तो सब ठीक ही। तो रोजगार एक मेन मुद्दा रहेगा युवाओं का, कि जो भी बैल पड़ाव के युवाओं, क्योंकि एक तो एक ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा सा यहाँ युवाओं में रोजगार की कमी है। तो आप किसको अगर वोट डालने जाते हैं तो इस बार किसको वोट? मैम, मैं तो वैसे पहले से ही बीजेपी का ही हूँ। बंशीधर भगत जी, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो उन्हीं को वोट जाएगा हमारा भी। और अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो फिर भी वैसे हम बीजेपी वाले ही हैं, बीजेपी को ही वोट जाएगा। कोई वोट देंगे। तो चलिए, यहाँ पे जो ज़्यादातर जनता है वो बीजेपी के पक्ष में नज़र आ रही है, और लोगों का कहना है कि विकास के मुद्दों को ज़्यादा तर्ज दी जाएगी, और जो यहाँ के युवा हैं वो रोज़गार के तर्ज पे वोट डालने जाएंगे। तो यहाँ बैल पड़ाव में हम यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तो सर, आप कब से यहाँ पे आपकी दुकान है? 1.5 साल हो चुका करीब। 1.5 साल हो गया है। तो यहाँ पे बैल पड़ाव में कितना विकास आपने देखा है, और किन मुद्दों पे आप वोट डालने जाएंगे, तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? अब वोट तो देखी जाएगी, जिसको भी देंगे। विकास देख ही रहे हो सामने जैसा हो रहा है, ये सब कितना विकास है देख ही रहे हो, कोई खास विकास तो है नहीं अभी तक, तो ठीक ही है, बस जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, विकास कोई खास ज़्यादा नहीं है। तो किससे उम्मीद लगाते हैं कि किस सरकार को, किस पार्टी को जब वोट देंगे तो काम थोड़ा कर पाएंगे? अभी तो कोई पता नहीं किसकी तरफ को जाते हैं, देखेंगे जैसा भी होगा, आगे देख लेंगे, जैसा भी होगा उसको वोट दिया जाएगा। तो क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे? मुद्दा क्या रहना है, अभी कोई समस्या का हल तो हो। फिलहाल तो हम खेती किसानी से हैं, खेती किसानी में कोई ना रास्ता बन पा रहा है ना कुछ है। अच्छा, तो आप किसानी से जुड़े हुए हैं,
तो किसानी में क्या क्या समस्याएं इस वक्त एक किसान को झेलनी पड़ रही है, उसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी तो खाद की समस्या, ना खाद मिल पा रहे हैं ढंग से। खाद बीज की समस्या है सबसे ज़्यादा बेलपड़ाव के अंदर। हाँ जी। बंशीधर भगत ने कोई काम नहीं किया है आपके हिसाब से? काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह वो भी ठीक कर रहे हैं। बाकी जितना कर रहे हैं ठीक है। कोई खास ऐसे मुद्दों को उठा नहीं पा रहे ना, अभी तो यहाँ तो कोई ऐसा किसानी से जुड़े हुए मुद्दों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्षेत्र है ज़्यादातर किसानी से ही जुड़ा हुआ है, जहाँ जो ज़्यादातर है एग्रीकल्चरल लैंड है ही खेती किसानी का इलाका ज़्यादा। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए और लोगों से बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये जो बैल पड़ाव का इलाका है वो किसानी से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे किसानों के मेन मुद्दे हैं। इनका कहना है कि खाद्य से जुड़े हुए। आइए, और भी लोग हैं यहाँ, इनकी दुकान है। तो सर, यहाँ आप कब से मैडम अभी मुझे 2-3 दिन हो रखे हैं ओपनिंग करे हुए। वैसे आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? जी, इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इस क्षेत्र में आप जब वोट डालने जाएंगे अभी विधानसभा चुनाव में, तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर आप वोट डालने जाएंगे? मेनली क्या है मैडम कि बेरोज़गारी एक मेनली मुद्दा है। जैसे कि वैकेंसी आती हैं, मैं भी एक अनएम्प्लॉयड मैंने हाल फिलहाल में ही रोज़गार किया हुआ है, तो मैं 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट ये एक 2-3 साल में वैकेंसीज़ को फुलफ़िल करते हैं गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है कि एक जब कोई वैकेंसी निकलती है तो वो 3 साल के अंदर में फिल होती है, 4 साल के अंदर में फिर उसकी वेटिंग नहीं निकल पाती है। तो इस वजह से यही मेरा मेन मुद्दा है मैडम जी। तो रोज़गार एक मेन मुद्दा है यहाँ? रोज़गार एक मेन मुद्दा है मैडम जी। और यहाँ पे इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है या विकास रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? विकास तो मैडम एक पुल बन रखा है, वो पुल लगभग 1 साल हो गया है। अभी कुछ मतलब हो रहा है विकास, धीरे धीरे हो रहा है विकास, लेकिन मतलब जो वो होना चाहिए, रेगुलेटरी होनी चाहिए, तेज़ी से विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। रफ्तार नहीं है विकास। 1 साल से जो पुल बन रहा है वो अभी तक जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल है, पीएससी है, तो यहाँ पर एक्सरे मशीन है, वो 1 साल से नहीं खुली है। हमको यहाँ से रामनगर जाना पड़ता है, तो रामनगर जाने उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। एक पेशेंट, अगर पेशेंट कोई किसी का फ्रैक्चर हो गया या कोई अन्य तकलीफ़ें हैं, तो हमको सीधे रामनगर या हल्द्वानी जाना पड़ता है। हमारे मेन क्या है, हमारी सिटी में, हमारे बेलपड़ाव में ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि हमको अगर थोड़ा सा भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमको हॉस्पिटल के रामनगर या हल्द्वानी भागना पड़ता है। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि 2012 से ये नई विधानसभा बनी है, तो इस विधानसभा के लिए काम होना चाहिए। तो ये मुद्दे कभी विधायक के पास या फिर जो क्षेत्रीय पार्षद हैं उनके पास कभी उठाए हों? नहीं, मैं आवाज़ यहाँ से उठाई? यहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने उठाए हुए हों, लेकिन इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो इनका कहना है कि यहाँ जो छोटे मुद्दे हैं, जो अस्पताल के मुद्दे हैं, जिनके लिए हल्द्वानी और रामनगर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से कालाढूंगी विधानसभा 2012 में बताई गई थी, उनमें अभी काफ़ी हल्के काम हो रहा है। तो ये थे JJN न्यूज़, आपको लाइव अपडेट दिखाते रहेगा विधानसभा चुनाव का। उत्तराखंड विधानसभा, अलग अलग विधानसभाओं में हम जा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं जनता की आवाज़, जनता के मुद्दे, और आप तक लेकर आते रहेंगे। उन राजनेताओं से भी बात करेंगे जो इन विधानसभाओं से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।